हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें भारत के खनिज संसाधन से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पार्टिकुलर रूप से वहाँ पर खनिज संसाधन से नहीं लिया गया, लेकिन जो भारत का भौतिक विस्तार और भौतिक स्वरूप है उसी से रिलेटेड है, उसी से कनेक्टेड है। क्योंकि वो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इस प्रश्न को बनाने में ज़्यादा ही आसानी होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। पहला है मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, लद्दाख का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो देखिए, सबसे समृद्ध स्थान कौन सा है, वह हम लोगों ने जब भारत का भौतिक स्वरूप देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि जो विंध्याचल श्रेणी है वह भारत को दो भागों में बांटा, एक उत्तरी क्षेत्र में और एक दक्षिणी क्षेत्र में। तो जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र के ठीक उत्तरी भाग में क्या था, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार यह कहाँ पर अवस्थित है, थोड़ा इसकी स्थिति को हम लोग समझेंगे। मालवा का पठार जो है यह जो इसके उत्तर में है वह है विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी यह वही विंध्याचल श्रेणी है जो हम लोगों ने देखा था नर्मदा, जो नर्मदा है और ताप्ती नदी है। तो नर्मदा से नीचे विंध्याचल श्रेणी है और उसके नीचे सतपुड़ा का श्रेणी है उसके समांतर में। तो मालवा के पठार के ठीक उत्तर में विंध्याचल श्रेणी और इसके पूर्वी भाग में महादेव की पहाड़ियाँ। ये वही महादेव की पहाड़ियाँ था जो हम लोगों ने देखा था ना, जो सतपुड़ा का श्रेणी है, जो पश्चिम से पूरब से जिसका विस्तार लगभग 1200 किलोमीटर के बीच में, जिसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पश्चिमी में राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ तथा पूरब में मैकाले की पहाड़ियाँ। तो वही है महादेव की पहाड़ियाँ। तो इसके पूरब में महादेव की पहाड़ियाँ तथा उत्तर और पश्चिम में अरावली की श्रेणी है। ये वही अरावली की श्रेणियाँ जो भारत का सबसे प्राचीन श्रेणियों में से जाना जाता है, जो 550-600 मिलियन वर्ष पुराना है और सबसे पुरानी वलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है अरावली श्रेणी को। तो यह जो अरावली श्रेणी है यह दक्षिण पश्चिम गुजरात से लेकर यह उत्तर पूरब में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक में अरावली की श्रेणियाँ फैला हुआ है, जो दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यही अरावली श्रेणी है जिसके पश्चिम से लूनी और माही नदी निकलती है। तो ये इसका मालवा का पठार का विस्तार है। ये देखिए मालवा का पठार, और इसी मालवा के पठार के सुदूर, यह जो मालवा का पठार है इसके ठीक सुदूर में क्या है, यह है स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी है। यही दामोदर नदी जो है, स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी, यह क्या मालवा पठार के सुदूर पूरब में है, जो छोटा नागपुर के पठार में जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यही मालवा का पठार जिसे हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं, वही उसी के सुदूर में छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या आता है, छोटा नागपुर के पठार में मुख्यतः आता है झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिम बंगाल आता है और उड़ीसा आता है। ये सभी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ भी देखे थे कि जो छोटा नागपुर का पठार है वह क्या है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न है, अधिक समृद्ध है। क्योंकि उस दामोदर घाटी में क्या कोयला का पट्टी पाया जाता था। तो कोयला भी सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में उस दामोदर नदी घाटी में ही पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारतीय क्षेत्र में कौन समृद्ध है, तो छोटा नागपुर का पठार सबसे समृद्ध है। तो हम लोगों ने देख लिया कि छोटा नागपुर का पठार कौन है, और एक है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या था, वो हम लोगों ने देखा था विंध्याचल श्रेणी जो भारत को दो भागों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, उसी में से हम लोगों को देखा था ना मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अधिकतर भाग जो आते हैं वह दक्कन का पठार कहलाते हैं। या दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था, पश्चिमी तट, और पूर्वी भाग को पूर्वी तट के नाम से जाना जाता। तो ठीक इसी के दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। आशा करते हैं आपको यह तीनों क्लियर हो गया। और लद्दाख है जो लद्दाख के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है में भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन कहलाता है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो यही छोटा नागपुर का पठार है जो क्या कहलाता है, खनिजों का भंडार गृह कहलाता है। क्योंकि इस छोटा नागपुर के पठार में क्या है, दामोदर घाटी है, और उस दामोदर घाटी में कोयला भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तथा इस छोटा नागपुर के पठार में लौह अयस्क भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो अन्य खनिज पदार्थ भी इस क्षेत्र में सबसे अत्यधिक पाए जाते हैं। इसलिए छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है, खनिजों का भंडार गृह कहलाता है। नेक्स्ट देखिए तीन में कह रहा है
में से कौन से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है? तो कहाँ से? देखिए, पहले आपको समझना होगा कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तम समझेंगे। तो लौह अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम किस्म का जो होता है वह मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट जिसका फार्मूला Fe3O4 होता है। उसके बाद हेमेटाइट से उससे कम जो होता है सर्वोत्तम, वह हेमेटाइट होता है मैग्नेटाइट से। हेमेटाइट का क्या होता है? यह होता है Fe2 और O3 होता है। फिर हेमेटाइट से कम कौन होता है? लिमोनाइट होता है। उससे कम, सबसे कम होता है सीडेराइट होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है इसमें 60 से 70% लौह का मात्रा सबसे सर्वोत्तम पाया जाता है। तो भारत में भी जो लौह अयस्क पाया जाता है वही मैग्नेटाइट और हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4, यही सर्वोत्तम किस्म का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब पूछ रहा है भारत में क्या है? तो मैग्नेटाइट तो कम है, लेकिन हेमेटाइट वह भी सर्वोत्तम किस्म का है। वह अत्यधिक मात्रा में लगभग 85% भारत में, मतलब 85% उस टोटल में से सबसे अत्यधिक वही पाया जाता है। तो सर्वोत्तम किस्म का है वह बैला डील्हा में। वही बैला डील्हा है, यह है कहाँ? यह छत्तीसगढ़ में है। तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में हालांकि और खदानें हैं लौह अयस्क में, जिसमें बस्तर है। तो वह जो बैला डील्हा है वह छत्तीसगढ़ का है, जिसमें हेमेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा Fe2O3 पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ दिया जाता कि सिर्फ लोहा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो वह हो जाता उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा में लौह अयस्क सबसे पर्याप्त मात्रा में 89,856 टन पाया जाता है, और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। लेकिन यहाँ पर सर्वोत्तम पूछा है तो वह हो जाएगा बैला डीला। अगर राज्य पूछ देता तो आप छत्तीसगढ़ मारते, क्योंकि जो बैला डीला हुआ कहाँ है? वह छत्तीसगढ़ में ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाकी जादूगोड़ा और लोहरदगा इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखिए नेक्स्ट है कुद्रेमुख लौह। जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना यह कर्नाटक में है। तो यह जो कुद्रेमुख लौह खनिज है, यह कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा बृहद मात्रा में संचित है। जो कुद्रेमुख की खाने हैं, बोला जाता है 100% इकाई है यहाँ पर कर्नाटक का। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक में है। जो क्या है? संसार की दृष्टि से यह क्या है? सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछ दिया जाता कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता, तो वह हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैला डीला। जो बैला डीला खाना है, खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? अब कह रहा है जो बैला डीला खान से जो खनन होता है लौह अयस्क, वह लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए, जो बैला डीला छत्तीसगढ़ में है, वह जो खनन होता है वहाँ से लौह अयस्क, वह विशाखापट्टनम जो एक बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, वहाँ से क्या किया जाता है? उस लौह अयस्क को निर्यात कर जापान और कोरिया भेजा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त होगा। कहाँ भेजा जाता है? वह जापान भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक क्षेत्र में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद करिए बाबा बूदन। इस बाबा बूदन पहाड़ी की चर्चा हम लोगों ने जब भारत का कृषि पढ़े थे उसमें भी हम लोगों ने किया था, कि जो कॉफ़ी सबसे पहले भारत में कहाँ उपजाया गया था, तो वह कहाँ उपजाया गया था? वह बाबा बूदन की पहाड़ियों यानी कर्नाटक में ही उपजाया गया था। सबसे पहला बार वहीं पर इसका बोया गया था। तो वही है, बाबा बूदन की पहाड़ियों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में वह लौह अयस्क जो खनिज है वह उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ में भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि वह सबसे अत्यधिक उड़ीसा है, जो 79,856 टन के साथ प्रथम स्थान पर है, और द्वितीय स्थान पर है छत्तीसगढ़ है 26,718 टन के साथ। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 8 में, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में जो लौह अयस्क है वह सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। अब उसमें पूछ दिया है कि जो लौह अयस्क होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला सीडेराइट होता है, उसके बाद सीडेराइट के बाद दूसरा लिमोनाइट होता है, तीसरा हेमेटाइट होता है, और चौथा मैग्नेटाइट होता है। सबसे सर्वोत्तम मैग्नेटाइट होता है, उसके बाद हेमेटाइट होता है। हालांकि हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों ही सर्वोत्तम है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम मैग्नेटाइट, उससे थोड़ा कम हेमेटाइट। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क है वह 85% हेमेटाइट ही है, जिसमें 60 से 70% लौह की मात्रा पाया जाता है, लोहांश इसमें होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जिसका फार्मूला हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3, और हेमेटाइट का क्या होता है? Fe3O4।
अब देखिए आप इसको याद कैसे रखिएगा, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कन्फ्यूज कर जाते हैं सूत्र में भी। देखिए मैग्नेटाइट है तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो ये FeO4 हो गया, एक कम Fe3 लगा दीजिए। हेमेटाइट उससे कम हम बोले तो इसमें O3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उससे एक कम कर दीजिए, 2 3 Fe2O3। तो आशा करते हैं इस तरह से आप कभी भूलेंगे नहीं। और बाकी दो क्या होता है, कम होता है, तो इसमें तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो लिमोटाइट में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा Fe2CO3 हो जाएगा। एसिडराइट में हल्का पानी मिला होता है। नेक्स्ट देखिए 9 में हम लोग देखेंगे जावर और रामपुरा आगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। कह रहा है जावर और रामपुरा आगूचा। देखिए आपको यह मालूम होना चाहिए, जावर और रामपुरा आगूचा यह एकाधिकार है किसके लिए, जस्ता और सीसा के खनन के लिए। यह सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा जावर और रामपुरा आगूचा सीसा जस्ता के लिए क्या है, जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जस्ता का बात किया जाए तो जस्ता सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, वह पाया जाता है राजस्थान में। सबसे अत्यधिक जस्ता 92% के साथ वह एकाधिकृत है, यानी एक ही पाया जाता है, राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में, हाँ आपके माइंड में उठा होगा महाराष्ट्र, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, तो ये सभी में नहीं पाया जाता। झारखंड मुख्यतः किसके लिए, अबरक के लिए, फिर कोयला की मात्रा यहाँ पर मिलेगा। उड़ीसा हम लोगों ने देखा था जिसमें लौह अयस्क का था। उसके बाद महाराष्ट्र जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अब देखिए लौह अयस्क में भी भारत आत्मनिर्भर है, जिसमें सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसमें हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। मैग्नीज में भी हम लोगों ने देखा था कि भारत विश्व में पूरा चौथा स्थान हासिल किए हुए मैग्नीज के उत्पादन में। और मैग्नीज का प्रथम स्थान कौन है, वह मध्य प्रदेश है, भंडारण में है, उड़ीसा है। उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। अबरक के सबसे अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है, वह आंध्र प्रदेश में होता है। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप झारखंड भी मार सकते हैं। और सबसे उत्तम किस्म का झारखंड का हजारीबाग, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो इस तीनों के लिए भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन तांबा के लिए नहीं है। तांबा की अगर बात की जाए, भारत में तांबा का जो खनन है वह कहाँ है, वह है खेतड़ी में, राजस्थान में पाया जाता है। 12 में देखिएगा निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। कोलार है, खेतड़ी है, गया है, मयूरभंज है। तो कॉपर खनन से संबंधित कौन सा, अभी हम लोगों ने किया था कि जो कॉपर खनन से संबंधित है वह राजस्थान का खेतड़ी जो झुंझुनू जिला में अवस्थित है। अब आपके माइंड में उठ रहा कोलार क्या, कोलार यह स्वर्ण भंडार है। यह जो कोलार स्वर्ण भंडार है यह कर्नाटक में है, जो आगे पढ़ने को मिलेगा। गया की चर्चा है, देखिए हालांकि गया तो मुख्यतः ये अबरक के लिए है, जो बिहार झारखंड के जो क्षेत्र है उसमें से हम लोग देखेंगे कि कोडरमा, गया और हजारीबाग जो क्षेत्र है वो अबरक के लिए जाना जाता है। मयूरभंज क्या है, मयूरभंज उड़ीसा में है, जो यहाँ पर भी क्या है, लौह अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 में, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइड, एक गलती से बाहर लिख दिया, भारत लिखना चाहिए। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइड उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। अब बताइए बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है, राजस्थान में होता है, उड़ीसा में होता है, वह तमिलनाडु में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, वह होता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर गुजरात है, तो ध्यान में रखिएगा। 4 में है निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइड का प्रमुख खदान है। अब कह बॉक्साइड का सबसे प्रमुख खदान कहाँ है, जावर तो अभी हम लोगों ने देखा था। जावर और रामपुरा जो अगूचा खनन था यह मुख्यतः सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध था। खेतड़ी क्या था, खेतड़ी जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी कहाँ है, खेतड़ी राजस्थान में है। और यह जो प्रसिद्ध है खेतड़ी किसके लिए है, यह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना। उसका लोहरदग्गा कहाँ है, यह लोहरदग्गा है झारखंड में। और यही झारखंड में जो लोहरदग्गा है यह बॉक्साइड के लिए जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यह लोहरदग्गा जो झारखंड में है, लोहरदग्गा के अलावा पलामू भी इसके लिए प्रसिद्ध है, पलामू में भी बॉक्साइड पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में, अब देखिए आ गया पलामू और लोहरदग्गा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोगों ने देखा था लोहरदग्गा जो झारखंड में है, और पलामू है वह जो प्रसिद्ध है, वहाँ क्या पाया जाता है, बॉक्साइड पाया जाता है, वह है कहाँ है, झारखंड में है। लौह अयस्क के लिए कौन प्रसिद्ध है, उड़ीसा प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए कौन प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए हम लोगों ने देखा था उत्पादन में भंडारण, और इसमें भंडारण में कौन है, उड़ीसा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा। तांबा के लिए हम लोगों ने देखा राजस्थान का जो खेजड़ी था। 16 में देखिए जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। अब जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ होता है, वह जिप्सम प्रचुर मात्रा में मात्र वह जो राजस्थान है वहीं जिप्सम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और सभी जगह नहीं मिलता है। 17 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो उत्पादन है मैग्नीज का, वह मैग्नीज का कौन करता है, प्रथम स्थान पर भारत है और द्वितीय स्थान पर उड़ीसा है। लेकिन अगर भंडारण पूछ दिया जाता उत्पादन की जगह तो उड़ीसा सही होता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न को वो घुमाए तो आप इस चीज़ को गैर करिएगा। भंडारण और उत्पादन दोनों में बहुत सारे ऐसे जो खनिज पदार्थ है जिसमें अलग अलग देखने को मिलेगा, जिसमें जैसे में खनिज हो गया। तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर भंडारण होता तो उड़ीसा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह कोडरमा है कहाँ, पहले यह कोडरमा झारखंड में है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि झारखंड में तो बॉक्साइड मिल रहा था, तो क्या यह कोडरमा बॉक्साइड के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब है नहीं। जरूर कोडरमा झारखंड में है लेकिन वह बॉक्साइड के लिए नहीं है, वो अवरक के लिए जाना जाता है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा, वह अवरक हो जाएगा। बॉक्साइड के लिए झारखंड का कौन सा क्षेत्र है, लोहरदगा और पलामू क्षेत्र है। तांबा के लिए कौन है, राजस्थान का खेतड़ी है। लव एस के लिए कौन है, लव एस के लिए वह उड़ीसा है। और सर्वोत्तम किस्म के लव एस के लिए हम लोगों ने देखा था वह कौन सा है, वह छत्तीसगढ़ के बैलाडीला है। उसके बाद हम लोगों को देखा था ना संसार के सबसे बड़े निक्षेप जो केंद्रीय मुख है जो जाना था, वह भी कहाँ है, कर्नाटक में है, वह लव एस के लिए। नेक्स्ट देखिए 19 में, अभ्रक सीट के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब करा अभ्रक सीट के संचित में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है। तो अभ्रक के संचित भंडार में भारत का विश्व में से सबसे ज़्यादा जो है भारत में ही होता है, वह प्रथम स्थान पर प्राप्त किया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है अभ्रक, वह आंध्र प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद झारखंड तथा अन्य क्षेत्र में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है। देखिए भारत में जो सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है वह मकराना में पाया जाता है। यह मकराना नगर है जो कहाँ है, नगौर जिला में। नगौर कहाँ है, राजस्थान में। बोला जाता है कि जो मकराना का संगमरमर है, जो ताजमहल बनाया गया था, वह उसी संगमरमर का प्रयोग किया गया था, मकराना का। यह जो मकराना का संगमरमर है सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व प्रसिद्ध है। विश्व से यहाँ जाता है, यहाँ से जाता है, विश्व के लोग यहाँ से ले जाते हैं मकराना। तो यह प्रसिद्ध है मकराना किसके लिए, संगमरमर के लिए। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, गुजरात मकराना है कहाँ, वह राजस्थान में है। गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र के मोतीपुरा खान, जो बड़ौदरा है गुजरात का, मोतीपुरा खान कौन सा पत्थर निकाला जाता है, लाल संगमरमर, काला संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर या सभी निकाला जाता है। तो जो बड़ौदरा का मोतीपुरा खान है वहाँ से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से भी प्राप्त होता है, लेकिन अगर पूछ दिया है कि यहाँ पर जो बड़ौदरा का मोतीपुरा है तो वह सफ़ेद संगमरमर हो जाएगा। लाल संगमरमर तथा काला संगमरमर ये राजस्थान से भी प्राप्त होते हैं। लाल संगमरमर राजस्थान के धौलपुर से और काला संगमरमर राजस्थान के जयपुर से प्राप्त होते हैं। तो 21 का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22 में, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको मालूम होगा ना, हीरा तो प्राचीन मतलब अत्यंत प्राचीन काल से ही हीरा के लिए भारत प्रसिद्ध रहा है। जो ये गोलकुंडा की खान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा जो आकर्षक का केंद्र प्राचीन काल से ही बना रहा है। तो पन्ना मध्य प्रदेश क्या है हीरा में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, एमपी के बाद आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ये सभी शीर्ष उत्पादक राज्य हैं हीरा में। नेक्स्ट देखिए 23 में, निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। करा कौन है जो सोने का सर्वाधिक उत्पादित मात्रा में करता है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था जो सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। हाँ वो हीरा था ना, ऊपर वाला हीरा था, ये सोना है। देखिए सोने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला दो ही राज्य है, एक कर्नाटक है और जो दो को हीरा खान है वो कर्नाटक में ही। कौन कौन है, एक है कोलार स्वर्ण खदान और एक है हट्टी स्वर्ण खदान जो रायचूर में है, और जो ये कोलार है यह मैसूर में है। तो दोनों कर्नाटक में है, कोलार स्वर्ण खदान और हट्टी।
और एक है आंध्र प्रदेश में, वो अनंतपुर करके है। तो ध्यान में रखिएगा 3 ही खान है सबसे सर्वाधिक भारत में। नेक्स्ट देखिए 24 में, कोलार स्वर्ण खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के कहाँ? मैसूर में अवस्थित है। तो कर्नाटक में एक और है जो प्रश्न में पूछता है, हट्टी स्वर्ण भंडार। तो ध्यान में रखिएगा यह जो हट्टी भी है वह कहाँ है? वह कर्नाटक में ही है। और एक अनंतपुर है जो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए 25 में, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण है? तो भारत के किस राज्य में? वह केरल राज्य में। बोला जाता है कि पूरे विश्व का 25% थोरियम हिंदुस्तान में वो पाया जाता है। कितना? 3,60,000 टन कर यह पाया जाता है, केरल में है। इसी का एक मोनाजाइट का ही अयस्क है थोरियम, जिसमें थोरियम और कुछ ये पाया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ये फॉस्फेट, ये उसका अयस्क होता है, उसमें पाया जाता है मोनाजाइट में। सबसे ज़्यादा वो केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 26 में, भारत में अवरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। देखिए ऑप्शन में झारखंड भी है, राजस्थान भी है, उड़ीसा भी, आंध्र प्रदेश भी। अब आपके माइंड घूमना लगेगा कि अवरक आंध्र प्रदेश होगा कि झारखंड होगा? तो झारखंड मारिएगा। झारखंड का जो नेल्लौर का एक पट्टी मिला, वहाँ पर अभी सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है अवरक। तो अगर नल्लौर भी पूछ दिया जाएगा तो आंध्र प्रदेश का ही वो जगह नल्लौर है, पट्टी है, वो क्षेत्र में पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 27 में, हाँ अगर सर्वोत्तम किस्म का अवरक पूछ दिया जाए, अगर उस ऑप्शन में सिर्फ झारखंड रहे और सिर्फ राज्य रहे तो झारखंड मारेगा। अगर झारखंड के उसमें व्यक्तिगत रूप से शहर दिया हुआ, जैसे हजारीबाग दे दे, कोडरमा दे दे, तो हजारीबाग आपको मारना है। नेक्स्ट देखिए 27 में, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज में संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है? कह रहा है किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत में प्रथम है? यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी। इन तीनों में से कोई नहीं, सिर्फ थोरियम होगा, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि पूरे विश्व का 25% भारत में पाया गया है। हालांकि अभी इसका बृहत्तम रूप से उपयोग नहीं किया गया है, इस पर चल रहा है रिसर्च। नेक्स्ट देखिए 28 में, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोगाना खान किस राज्य में है? अब कह रहा है जो टंगस्टन के लिए उत्पादन है डेगाना खान कहाँ है? झारखंड में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में। तो यह जो डेगाना खान है वह राजस्थान में है। तो राजस्थान में कुछ कुछ ऐसे चीज़ मिले हैं जो हालांकि मतलब अन्य राज्यों में वो उपलब्धता नहीं है, जैसे जस्ता शीशा, तांबा हो गया, ये सब मतलब उसके लिए एकाधिकार है जो वहीं पर ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। तो वह सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में जैसे हम लोगों ने जस्ता और तांबा का, शीशा और तांबा का हम लोगों ने देखा था, शीशा और जस्ता, तांबा नहीं, शीशा जस्ता, जो कौन था? जावेद, ये जावर, और ये था रामपुरा अगूचा था। ये क्षेत्र था, खनन क्षेत्र था, जहाँ पर हम लोगों ने शीशा और जस्ता के बारे में पढ़ा था कि वो खनन वहाँ पाया जाता। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अब देखिए कर्णपुरा, यह कर्णपुरा है कहाँ? यह कर्णपुरा, देखिए ये सब ऐसे यहाँ पर नाम है जो राज्य नहीं है, वह राज्य के अंदर जो ज़िले हैं, जो शहर हैं, जो उसके लिए जाने जाते, उनका नाम है। तो थोड़ा सा आपको कठिनाइयाँ होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये जो कर्णपुरा है यह झारखंड में पाया जाता है। अगर झारखंड का ही एक शहर है तो झारखंड में, इसके अलावा कोयला जो क्षेत्र है वह झरिया में भी है, बोकारो में भी है। तो कर्णपुरा जो है झारखंड में है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। सिंगरौली कहाँ? अब देखिए सिंगरौली मध्य प्रदेश है। सिंगरौली आपको आशा करते हैं आपको याद होगा, क्योंकि सिंगरौली की चर्चा हम लोगों ने जब थर्मल पावर पढ़े थे तो वहाँ पे भी हम लोगों को देखा था ना, जो थर्मल पावर था सिंगरौली में वह 21,000 मेगावाट का, 2100 मेगावाट का स्थापना किया गया था। तो वह थर्मल पावर भी था और यहाँ पर कोयला क्षेत्र भी है। तो हालांकि अगर थर्मल पावर भी इसलिए वहाँ लगा है क्योंकि वहाँ पर कोयला क्षेत्र है, तो ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पर थर्मल पावर भी। उसके बाद देखिए सिंगरौली है और सिंगरैनी है, तो ध्यान रखिएगा, इसको कन्फ्यूज नहीं करना है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी यह तेलंगाना में है। कोरबा, अब देखिए कोरबा भी 2 था, एक कोरबा था और एक ओरबा था। तो ओरबा जो था उत्तर प्रदेश में था, वह थर्मल पावर वह भी था, और कोरबा भी थर्मल पावर था। तो ध्यान में रखिएगा, तो कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ओरबा था जो थर्मल पावर था। तो यह कोयला क्षेत्र है कोरबा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए 29 के बाद 30 में हम लोग आते हैं। 30 में है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना है? तो झारखंड का जो भागीदारी है 40% है कि 47 है कि 50 है? तो वह हो जाएगा 40% है। पूरे देश में कोयला के उत्पादन में झारखंड का भागीदारी, यह ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। अब बताइए झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित है? हालांकि हम आपको बता देते हैं कि जो कोयले की खानें हैं वह गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। और वह जो गोंडवाना लैंड में है वह मुख्यतः कौन कौन सा क्षेत्र आता है कोयला में? एक गोंडवाना लैंड में उसमें आता है जो
गोंडवाना क्रम जो आता है उसमें झरिया जो आता है वह प्रथम। देखिए झरिया तो आइए गया, यह झारखंड का झरिया है जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है रानीगंज आता है, तो रानीगंज तो ऑप्शन में है नहीं, तो झरिया हो जाएगा। उसके बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ है, आप इसका जवाब दीजिए। रांची कहाँ, ये दोनों झारखंड में ही है। लोहरदगा, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध था, यह भी झारखंड में ही है। देखिए सभी झारखंड में, लेकिन लोहरदगा था जो, और पलामू या बॉक्साइट के लिए जाना जा रहा था। वहाँ पर एक और था, लोहरदगा के अलावा एक और था ना जो जाना जा रहा था, वो बताइए वो क्या था, वह भी झारखंड में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ। तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला धारवाड़ में, गोंडवाना में, कार्कियन में, टर्शियरी में। देखिए भारत में जो कोयला अधिकांश है वह गोंडवाना लाइन में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। बात की जाए गोंडवाना कोयला क्षेत्र में, देश के कुल कोयले का 98% से अधिक संचित भंडार यही गोंडवाना लाइन में पाया गया है। अब आपके माइंड में उठा होगा कि गोंडवाना लाइन में कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यह उच्चतम कोटि का कोयला कौन होता है, वह एंथ्रासाइट और बिटुमिनस होता है। अब आपके माइंड में उठा होगा कि कोयला हम लोगों ने जाना था कि कोयला का जो है वह 4 प्रकार का, एक पीट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है। पीट में सबसे कम कार्बन का प्रतिशत होता है, मात्र 40%। पीट के बाद बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस में 40 से 60% होता है। बिटुमिनस के बाद होता है कौन, पीट हो गया, और पीट के बाद ये होता है ना लिग्नाइट होता है, हम गलती से बोल दिए आपको बिटुमिनस, तो लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट में 40 से 60% कार्बन, और लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस में 60 से 80% और एंथ्रासाइट में 80 से 90% पाया जाता है। तो वही सर्वोत्तम किस्म का कोयला बिटुमिनस और एंथ्रासाइट गोंडवाना लाइन में पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। यही गोंडवाना लाइन में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ये हो गया आप कह दीजिए गोंडवाना लाइन में झरिया हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सभी क्षेत्र उसी में आते हैं, दामोदर, महानदी और गोदावरी। तो यह हो जाएगा, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, अधिकांश भूभाग पर निक्षेपित है गोंडवाना में। अगर गोंडवाना के अलावा रहता तो आप छोटा नागपुर का पठार भी मार सकते थे अगर ऑप्शंस में होता। तो भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला का उत्खनन किस क्षेत्र में किया गया, वह रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले बार जो कोयला का खनन है, यही 1774 ईस्वी में रानीगंज में किया गया था, जो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 1830 ईस्वी से इस क्षेत्र में अनेक कोयले की खदानें प्रारंभ हो गई। तो रानीगंज मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज। अब देखिए निवेली, अब निवेली ये है कहाँ, यूरेनियम है, जस्ता, सीसा, बॉक्साइड, क्या है निवेली में। तो आप इसका जो सही जवाब हो जाएगा, और निवेली में किसका खनन है, तो हो जाएगा वह लिग्नाइट का। तो लिग्नाइट क्या है, यह भी कोयला का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है, मतलब कहिए एवरेस्ट को इसमें पाया जाता है, कोक पाया जाता है। ये नेवेली है कहाँ, यह नेवेली तमिलनाडु में है। देखिए नेवेली हम लोग किए थे, थर्मल पावर में भी पढ़े थे कि निम्नलिखित में से मिलान करने में वे था ना नेवेली, तो वही है। तो यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 40 से 60% होता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 35 में, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। अब बताइए कहाँ है कोयला का भंडार है। ऑप्शन है गोदावरी की घाटी है, गंगा की घाटी है, सतपुरा की घाटी है, दामोदर की घाटी है। अब आपके माइंड में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार वह छोटा नागपुर के पठार में, जिसमें दामोदर के घाटी में जो कोयला की पट्टी मिला वह सबसे अत्यधिक मात्रा में। तो हम आपको बता दें, अगर छोटा दामोदर नदी घाटी की जगह पे अगर छोटा नागपुर का भी पठार होता तो उसका सही जवाब छोटा नागपुर का पठार होता, क्योंकि उसमें 80% कोयला पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी में, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में ही दामोदर घाटी है। नेक्स्ट देखिए 36 में, इसी कारण दामोदर घाटी तो अब पूरा ये समझिए एक तरह से ये खनिजों का अथी बन गया है, खनन बन गया है, सबसे प्रदूषित हो गया दामोदर नदी घाटी, जो एक समय में उड़ीसा का शोक नदी के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए 36 में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। अब देखिए रानीगंज तो पश्चिम बंगाल में, संबंध क्या चीज़ से, कोयला से है, लौह अयस्क से, मैग्नीज से, कॉपर से। तो हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि जो गोंडवाना जो लैंड है उसी के अंतर्गत में जो झरिया आता है, जो दामोदर नदी, दामोदर घाटी का भाग है, जो कहाँ है, झारखंड में है, वह प्रथम स्थान पर। उसके बाद दूसरे स्थान पर, अगले स्थान पर रानीगंज आता है, जो किससे संबंधित है, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 37 में, निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं। अब करा
किसके, झरिया के हैं कि रानीगंज के हैं कि कोरबा के, सिंगरौली के। अब इसमें झरिया भी है और रानीगंज में भी है और सिंगरौली भी है, सभी कोयला क्षेत्र है। अब मारिए, अब कौन मारिएगा, तो जो आएगा सबसे ज़्यादा भंडार वह झरिया हो जाएगा। झरिया कहाँ है, झरिया यह जो झारखंड में है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर झरिया नहीं होता तो रानीगंज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कोयला भंडार, तो वह झारखंड में। हम लोगों ने देखा पूरे भारत का 40% कोयला झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 39 में, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में। अब बताइए झरिया किस जिले में है, धनबाद में है, रांची में, हजारीबाग में है, चाईबासा में है, किस में है, वह धनबाद में है। बिल्कुल यह ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। और हजारीबाग में क्या है, हजारीबाग में सबसे सर्वोत्तम किस्म का अवरख पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 40 में, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में भारत का रूर कहा जाता है। देखिए भारत का रूर इसलिए कहा जाता है ना कि जो रूर है मतलब सबसे ज़्यादा विश्व विख्यात है कोयला निकालने के लिए। ये जो रूर है यह यूरोपीय क्षेत्र में विद्यमान है। बोला जाता है यूरोप का सबसे अत्यधिक कोयला वहीं से निकलता है जो सुविख्यात विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए उसको भारत का रूर भी कहकर संबोधन किया गया है। तो हमारे अनुसार संबोधन वही कहा गया है, उसी के लिए उसका नाम इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि वो विश्वविख्यात है, सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। तो भारत का रूर कौन कहा जाएगा, बताइए दामोदर घाटी है कि गोदावरी घाटी की महानदी घाटी, तो दामोदर घाटी हो जाएगा, क्योंकि दामोदर घाटी में ही कोयले का सबसे ज़्यादा पट्टी पाया गया है, वह भारत का रूर के रूप में भी जाना जाता है। नहीं देखिए संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है, कौन है कोयला क्षेत्र है सबसे बड़ा, गोदावरी घाटी है कि दामोदरी घाटी। अब इसका तो आप सही जवाब आप ऐसे भी मार दीजिएगा दामोदर घाटी। नेक्स्ट देखिए 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य की पहचान करना, एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। अब आप बताइए जो कोयला है वह कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, पिट कोयला, इस पिट कोयला में 40% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला, इसमें लिग्नाइट में 40 से 60% होता है। बिटुमिनस कोयला, इसमें 60 से 80% कार्बन होता है। और एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम किस्म का, तो यह कहना सही है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का, यह भी सही बात है कि बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टर्शियरी जो क्षेत्र है भारत का मात्र 2% भाग जो टर्शियरी है, जिसमें सर्वोत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है, जो टर्सरी क्षेत्र है तो वह जम्मू कश्मीर में है। टर्सरी क्षेत्र में जिसको हम लोग कौन कोयला, भूरा कोयला भी उसको कहते हैं हम लोग, यह मुख्यतः हिमालय, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद भारत में कोयला का संचित भंडार 78% पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं है, 78% पूर्वी देशांतर के नहीं, तो क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य, यही ऑप्शन सही है। बाकी क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ABC सही है, डी गलत है। ये देखिए 43 में, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देखिए आग्नेय है, अवसादी है, कयांतरित है। अब आपको इस प्रश्न को समझने के लिए पहले चट्टान पढ़ना होगा। चट्टान क्या होता है, चट्टान वह भाग है जो सबसे कठोर रूप होता है, जो अंदर से निकला हुआ ज्वालामुखी मैग्मा बाहर आकर जम जाता है, वह चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं। और वही आग्नेय चट्टान जब क्या होता है, समय ताप दाब के कारण जब परिवर्तन होता है, तो वही आग्नेय चट्टान में परतदार क्या हो जाता है, परत बनने लगता है। और वही परत में क्या होता है, छोटे छोटे इसके बीच में आंशिक कण फंस जाते हैं, जिसमें जीवाश्म और खनिज तेल पाए जाते हैं। तो आपको इसका सही जवाब मिल गया, खनिज तेल अवसादी चट्टान हो जाएगा। और फिर यही अवसादी चट्टान फिर ताप दाब के परिवर्तन के बाद क्या होते हैं, यह टूटने लगते हैं और वो कयांती चट्टान के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें ग्रेनाइट, चूना पत्थर, नीस, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 44 में, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। बताइए सर्वप्रथम तेल बम्बई हाई में, अंकलेश्वर में, नहरकटिया में, उसके बाद डिगबोई में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए भारत में सबसे पहले जो खनिज तेल का है जो उत्पादन वह कब किया गया था, वह सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में किया जाता, अंग्रेजों के टाइम में ही, असम में ही किया जाता, लेकिन जगह अलग होता है, वह होता है मार्गेरिया। तो ऑप्शन तो मार्गेरिया है नहीं। उसके बाद क्या होता है, फिर एक प्रयास होता है 1867 ईस्वी में होता है, ठीक इसके 7 साल बाद वह माकूम क्षेत्र में होता है। फिर एक प्रयास होता है 1879 ईस्वी में, आज जो होता है डिगबोई क्षेत्र में तेल की खुदाई होती है। तो सबसे पहला डिगबोई क्षेत्र में प्रारंभ होता है। फिर 1853 ईस्वी में क्या होता है, इस डिगबोई क्षेत्र में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था, 1953 ईस्वी तक। उसके बाद तो फिर और भी बनने लगा, तो यह डिगबोई हो जाएगा। हाँ मुंबई हाई ये आगे बना है, 1976 तक में ये बना है। नेक्स्ट देखेंगे, तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना कब हुई थी।
अब देखिए ये जो तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी, इस ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसकी स्थापना का थोड़ा कहानी समझते हैं क्या था। कह रहा है कि 1955 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, तो उस समय तक तो डिगबोई सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्षेत्र एक ही रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, फिर और भी होने लगता है। तो वही कह रहा है 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना होता। कब? 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना। वही एक साल बाद 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसको हम लोग ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसके साथ ही जो सोवियत रूस होता है, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी के तकनीकी सहायता से देश में क्या हो जाता है, यह कार्य तीव्र हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 हो जाएगा। अगर यह भी पूछ दिया जाए कि ओएनजीसी का जो पहले नामाकरण किया गया था तो क्या था, वह था तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय के रूप में उसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिए 46 में, काय काय कालूर खनिज तेल निम्नलिखित में से किस घाटी में है? अब बताइए काय कालूर कौन सा घाटी में है? कृष्णा गोदावरी में, नर्मदा ताप्ती में, गंगा घाटी में? इसका प्रश्न का जवाब आप हमें दीजिए कि क्या सही जवाब होना चाहिए और तार्किक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में, देखते हैं हम लोग। 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? अब देखिए जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, अब जो खनिज तेल है वह मुख्यतः जो सबसे बड़ा जो तट होता है, वह जो तट होता है वह कौन सा होता है? ये तट ब्रह्मपुत्र घाटी का, जो पहला तट सबसे बड़ा खनिज तेल का वो ब्रह्मपुत्र घाटी का होता है, और जो दूसरा तट होता है वह होता है गुजरात तट का। तो वही कह रहा है गुजरात राज्य का, यानी गुजरात तट का जो स्थित नहीं, तो गुजरात तट देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र बनता है, जहाँ पर 2 पेटियाँ उत्पादन है। गुजरात क्षेत्र में 2 पेटियाँ, एक पेटियाँ हैं जो खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट के समीप है, जिसमें अंकलेश्वर और खंबात प्रमुख है, और दूसरा जो पेटियाँ हैं वह खेड़ा के मेहसाना से, यानी दूसरा क्षेत्र खेड़ा से मेहसाना तक है। उसके अंतर्गत में कौन कौन है? कलोल है, मेहसाना से तो है ही है, और साथ में और है, कौन कौन है? नावगाम है, बेचराची है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं क्या हैं? खनिज तेल के अंतर्गत में आते हैं, और बदरपुर नहीं आता है। तो ध्यान में रखिएगा जो गुजरात क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण पेटियां हैं, इस पेटिया में जो अंकलेश्वर है जो पहला में आता है, खंबात की खाड़ी के पूर्वी तटों के अंकलेश्वर से लेकर कहाँ तक? खंबात तक। और दूसरा पेटी में जो आता है कहाँ से लेकर? खेड़ा से लेकर मेहसाना तक, उसके अंतर्गत में कलोर, नवगांव और मेहसाना है। तो वही करा नहीं है। तो तीनों तो क्षेत्र हैं गुजराती पेटी में, लेकिन डी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में करा खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अब आप प्रश्न को समझिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? आग्नेय, अवसादी और कयांतरित चट्टान। तो चट्टान क्या था? जो क्या होता है, जब पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलकर लावा मैग्मा ऊपर आकर ठंडा होकर जम जाता है, तो वह जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, जो कठोर होता है। फिर समय, ताप, दाब परिवर्तन के कारण वह परत दर पतर पर उसमें क्या होता है, परत पड़ने लगता है। वही परत में छोटे छोटे जीवाश्म और खनिज तेल फंसने लगते हैं, तो वह परतदार चट्टान भी कहलाता है। तो यही करा, खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में होते हैं। बी में पढ़िए, मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, जो मुंबई हाई है वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। जब कब बना था? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अपतटीय का मतलब क्या होता है? जो समुद्र से दूर होता है, यानी तट से समुद्र में जो होता है, तट से दूर समुद्र में जो होता है वही अपतटीय उसी को कहते हैं। तो सही बात है, जितने भी हैं वो क्या हैं? तट से दूर समुद्र में ही है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, यह तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में, मुंबई हाई किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना, जो मुंबई हाई है वह क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस जहाँ से निकाला जाता है, जो 1976 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। यह किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 में, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कौन है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि गुजरात का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल, मेहसाना। अब बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए 50 का? अब देखिए हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि जो गुजरात है देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इसकी 2 पेटियाँ हैं। किसका? तेल उत्पादन का 2 पेटियाँ। पहला जो पेटियाँ है वह क्या है? खंबात की खाड़ी है, जो पूर्वी तट में अंकलेश्वर से लेकर खंबात तक है। तो अंकलेश्वर है ना ऑप्शन, तो मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए। चलिए दूसरा भी पढ़िए। दूसरा पेटी कौन था? जो खेड़ा से लेकर मेहसाना तक था।
तो खेड़ा तो नहीं है, मेहसाना है, उसके अंतर्गत में कलोल भी था और कलोल के साथ साथ में नवगांव था और बेचराची भी था। तो यह हो जाएगा सर्वाधिक तेल महत्वपूर्ण, तो अंकलेश्वर हो जाएगा जो प्रथम स्थान पर पहले में। 51 में देखिए, अब 51 में है मिलान करना। सूची 1 है और सूची 2 है। अब आप सूची 1 में खनिज पदार्थ है और सूची 2 में खनिज क्षेत्र है। अब ग्रेफाइड है, खनिज पदार्थ है। अब बताइए ग्रेफाइड का जो खनिज क्षेत्र है वह कहाँ है, तो जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। नेक्स्ट देखिए 52 में देखेंगे। 52 में है मिलान करना, सूची 1 का सूची 2 से। चलिए आ जाइए, सूची 1 में क्या है, सूची 1 में है अवरक है, मतलब इधर खनिज पदार्थ है और इधर देश है। तो देश थोड़ा याद ज़्यादा रहता और देश के अंदर जो नगर था वह था, तो इसके लिए उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, उसमें समझाना भी जरूरी है। तो देखिए अवरक का उत्पादन में तो हम लोग अभी जाने कि सबसे प्रथम स्थान पर वह कहाँ है, वह आंध्र प्रदेश है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अवरक और भी बिहार झारखंड की पेटी क्षेत्र में भी पाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कोडरमा, गया और हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है। तो अब आइए मिलान करिए कि अवरक का कौन है, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। मैग्नीज के क्षेत्र के उत्पादन में हम लोगों ने देखा था कि जो मैगजीन है वह सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, वह मध्य प्रदेश में होता है। और उत्पादन तो मध्य प्रदेश करता है और भंडारण कौन करता है, वह उड़ीसा करता है, यह भी हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद तांबा, तांबा हम लोगों ने देखा था खेतड़ी क्षेत्र था जो राजस्थान प्रसिद्ध था। सोना क्या था, सोना के लिए हम लोगों ने देखा जो 3 ही खान है, दो खान तो कर्नाटक में है, हट्टी और कौन था, हट्टी और ये क्या नाम है, कोलार, कोलार कर कुछ ऐसे ही था, जो दोनों क्या है, एक मैसूर में था और एक रायचूर में था। तो जो मैसूर में था उसका नाम क्या था, कोलार, बिल्कुल सही है ना। तो इसका तो सभी सही है, सामने सामने से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 53 में निम्नलिखित में को सुमेलित करना है। सूची 1 है, खनिज है और इधर है, उधर के क्षेत्र हैं जो पाए जाते हैं। तो मैगजीन, अब बताइए मैगजीन के उत्पादन में जो प्रथम है वह एमपी है। अब बताइए बालाघाट कहाँ है, तो बालाघाट तो एमपी में ही है। तो ध्यान में रखिएगा, यह क्या हो जाएगा, जिसको मैगनीज के नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब लौह अयस्क में आ जाइए। लौह अयस्क का अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वह उड़ीसा होता है। अगर पूछ दिया जाए सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कहाँ मिलता है, तो वह छत्तीसगढ़ के बैलाडीला हो जाएगा। अब बताइए उसमें से तो कोई भी ऑप्शन इधर नहीं है, तो अब बताइए क्या होगा इसका लौह अयस्क का, तो हो जाएगा वह बिस्तर, जो कहाँ है वह छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। तो जहाँ पर हम लोगों ने देखा था सर्वोत्तम किस्म का हेमेटाइट जो Fe2O3 पाया जाता था बैलाडीला में, तो लौह अयस्क बिस्तर जो छत्तीसगढ़ में ही है, तो यह हो जाएगा। अब बताइए बॉक्साइड, तो बॉक्साइड जो था, बॉक्साइड का हम लोगों ने कहाँ देखा था जो उत्पादन था, वह देखा था लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा कहाँ था, वह था झारखंड में। तो अब बताइए यहाँ पर भी उसकी चर्चा नहीं है। तो अब मांडला है, मांडला कहाँ है, मांडला है एमपी में। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। कोयला, कोयला का तो हम लोगों ने देखा था जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वह झरिया में पाया जाता है, तो झरिया है नहीं, झारखंड भी नहीं है, बोकारो था। अब शहडोल, अब शहडोल कहाँ है, शहडोल भी है एमपी में है। तो ध्यान में रखिएगा शहडोल क्षेत्र है जो एमपी में है, वहाँ भी कोयला पाया जाता है। हाँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता लेकिन पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा, सभी के सामने ही हो जाएगा। तब एक ये बचा हुआ है बॉक्साइड, तो आप अगर तीनों को सही मिलान कर दीजिएगा तो बॉक्साइड मांडला में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में स्थान है। अब आ जाइए, कोयला है, खनिज इधर और सूची 2 में स्थान है। अब बताइए कोयला, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, अब बताइए झारखंड में मिलता है। अब झारखंड में हम लोगों ने देखा था झरिया था, झरिया भी नहीं है। उसके बाद क्या है, बोकारो भी नहीं है। अब गिरिडीह है, तो गिरिडीह भी झारखंड में, तो गिरिडीह होगा। तांबा कहाँ होता है, चलिए तांबा रहने दीजिए। मैगजीन होता है, मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन, तो मैगजीन का तो सबसे अधिक उत्पादन था मध्य प्रदेश था, और जो थी भंडारण में था वह उड़ीसा था। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ना ही उड़ीसा है और ना ही मध्य प्रदेश है। तब इसका क्या होगा 54 का, तो जो इसका हो जाएगा धारवाड़ हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा। मैगजीन जो पाया जाता है वह धारवाड़ कर्नाटक में है। उसका लिग्नाइट क्या है, यह कोयला का है। अब बताइए जो लिग्नाइट यह कोयला है, यह कोयला लिग्नाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला, ये इस किस्म का कोयला कहाँ था, वो हम लोगों ने एक और देखा था ना जो नेवली तमिलनाडु में था, वहाँ पे भी लिग्नाइट कोयला पाया जा रहा था। तो यहाँ पर नेवली भी नहीं है। तो अब बच गया जयकोंडा और अलवर। अब आप तांबा को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जो तांबा है
वह कहाँ पाया जाता था, वह खेतड़ी में पाया जाता था राजस्थान के। तो राजस्थान का एक क्षेत्र अलवर है, तो यह हो जाएगा अलवर है जो, यही तांबा के लिए भी यहाँ तांबा मिलता है और खेतड़ी में भी पर्याप्त है। तो एक ऑप्शन लिग्नाइट बच गया, जयकोंडा, ये मिलान कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं किसी अगले सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ प्रश्न, क्यूरी हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।